कल खड़गे साहब कह रहे हैं कि 14 से लेकर के 19 तक जितने टोटल चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव 19 का शामिल करके 5,500 करोड़ रुपए उसकी कॉस्ट है। बहरहाल चलिए, इसमें हम लोग नहीं पढ़ते। आज हम पॉलिटिकल बात करते हैं कि इससे आपको क्या फायदा हो सकता है। क्या बीजेपी इसमें केवल शुद्ध चुनावी फायदा देख रही है, या इसके पीछे कोई विजन है जो आपको इस दिशा में आगे बढ़ा रहा है? और कांग्रेस पार्टी अगर कह रही है कि हम इसके खिलाफ खड़े हैं, तो ये एक सैद्धांतिक उनका विरोध है कि ये संघीय ढांचे के खिलाफ है, या ये संविधान पर हमला है, जैसा कि खड़गे साहब ने और बाकी लोगों ने, राहुल गांधी जी ने भी कहा, या चुनावों में किसी बात का डर लगता है? महिमा जी। जय हिंद। सौरभ जी, देखिए, अभी अभी एक बहुत बड़ा झूठ भाजपा के प्रवक्ता ने बोला। वैसे मैं बात किसी और बात से शुरू करने वाली थी, लेकिन अभी जो इन्होंने कहा कि लाखों करोड़ों की बात, और शुक्रिया आपका, आपने एकदम से खड़गे जी का वो बयान बताया। और तथ्य ये कहते हैं कि 2014 से लेके 19 तक जो कुल मिलाकर खर्चा हुआ है चुनावों पर, वो 5500 करोड़ रुपए है, जो भारत सरकार का पूरा बजट होता है, जो निमित्त होता है, उसका एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। लेकिन यहाँ भाजपा और भाजपा के प्रवक्ता झूठ बोलने से बाज नहीं आते, क्योंकि वो उनका संस्कार है, वो उनकी संस्कृति है। भाजपा, आप यदि देखिए, जब से वो सत्ता में आए हैं और आज तक, न सिर्फ भारत के संघीय ढांचे को न वो मानते हैं, बल्कि उसको तार तार करके उसको धूमिल करने में लगे हुए हैं निरंतर। ये बार बार जिस तरह से एक चेहरे को प्रोजेक्ट करते हैं, जैसा कि अमेरिका में होता है, जहां एक प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है, लेकिन भारत के अंदर जो संसदीय लोकतंत्र है, उसके ऊपर आघात करने की न सिर्फ कोशिश करते हैं, अब भी ये बार बार जब पूछते हैं कि इंडिया का चेहरा कौन है, कांग्रेस का चेहरा कौन है, ये भूल जाते हैं कि इस देश के अंदर संघीय ढांचा है। माना कि 1967 तक एक साथ विधानसभा संसद चला करती थी, लेकिन क्या हुआ कि बार बार ये देखा गया कि बीच बीच में जब विधानसभाएं भंग हुई, फिर कभी लोकसभा भंग हो गई, तो वो चुनाव का जो चक्र था वो इधर उधर हुआ, वो हिला। और इस वजह से ये समझ में आया कि एक संघीय ढांचे के अंदर, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 के अंदर लिखा गया है कि भारत जो कि राज्यों का एक संघ है, उस संघीय ढांचे के अंदर ऐसा कर पाना न सिर्फ मुमकिन नहीं है, मुनासिब भी नहीं होगा। लेकिन भाजपा के प्रवक्ता और भाजपा जो पूरी पार्टी है, अपने नेता, मुझे आपको सुनने वाले लोग ये जरूर जानना चाहते होंगे, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि ये भारत के संघीय ढांचे पर हमला है, तो जरा इसको एक्सप्लेन करें, कैसे हमला है ये? कोई ये तो कह नहीं रहा कि राज्यों के चुनाव बंद हो जाएंगे, कोई ये तो कह नहीं रहा कि राज्यों की विधानसभाओं के कार्यकाल छोटे कर दिए जाएंगे। बताती हूँ, बिल्कुल, मैंने आपको एक कारण तो अभी बताया। पहली बात तो ये जिस खर्चे की बात कर रहे हैं, 2014 के बाद से 436 उपचुनाव इसलिए करवाने पड़े हैं, खर्चे की बात, इन लोगों ने संघीय ढांचे पर हमला कैसे, बस ये समझा। मैं बिल्कुल समझा रही हूं आपको, लेकिन उससे पहले जो ये खर्चे की बात कर रहे हैं, 436 उपचुनाव इसलिए करवाने पड़े सौरभ जी, क्योंकि अनैतिक तरीके से सरकारें भाजपा के द्वारा सत्ता की भूख में गिराई गई। संघीय ढांचे पर पहली बात तो ये इसलिए हमला है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 1 का ये की अवमानना करता है। दूसरी बात ये, जब कोई पार्टी सत्ता में बैठी होती है और उस समय वो वन नेशन वन इलेक्शन जैसी बात करती है, तो सीधा सीधा फायदा, आईडीएफसी का एक सर्वे कराया गया था जिसमें 77% लोगों ने ये माना कि यदि ऐसा होगा तो दोनों जगह पर एक पार्टी जीतने के आसार ज्यादा बढ़ जाएंगे, और सत्ता में बैठी हुई पार्टी ऐसी योजनाओं की घोषणा करेगी, इस प्रकार से चुनाव की जो मैनिपुलेशन है वो करेगी, जिसके कारण से चुनाव मानसिकताओं का खेल है, चुनाव मुद्दों का खेल है सौरभ जी, और उसके कारण उसको मैनिपुलेट करना, उसके अंदर, मतलब आप कह रही हैं कि ये सर्वे बताता है कि अगर राज्य का और केंद्र का चुनाव एक साथ होगा तो लोग एक जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसकी ओर उनका झुकाव हो जाएगा, उनका चुनाव हो जाएगा, उसकी ओर उनका चुनाव न सिर्फ हो जाएगा, लेकिन तीसरी बहुत जरूरी बात यहाँ पर यह भी है आज सौरभ जी, कि ये लोग सत्ता के अंदर बैठे हुए हैं, आज ये 9 साल से वहां पर मौजूद हैं, और ऐसे में जब आज चुनाव घोषित करने की बात ये कर रहे हैं और एक कमेटी का गठन कर रहे हैं, बहुत अहम बात, जो सवाल आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को जिसका जवाब देना है, बस मैं 10 सेकंड और लूंगी, उनसे ये पूछना है कि उस कमेटी के अंदर चुनाव आयोग के किसी प्रतिनिधि को क्यों नहीं रखा गया? अच्छा, चलिए ठीक है, लेकिन आपने ये खुलकर के कहा कि हमें इस बात का अंदेशा है कि अगर ऐसा होगा तो इनको चुनावी लाभ मिलेगा। इंडिया टीवी
हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।